नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिसमें आज सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल करेंगे। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने इस केस में अपनी बात रखी। बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, रिया चक्रवर्ती और सुशांत के पिता के वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी आज लिखित जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद आज इस केस में सभी पक्ष अपनी अपनी दलील लिखित में दाखिल करेंगे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इस मामले की जांच महाराष्ट्र में की जाए। रिया चक्रवर्ती और उनके वकील पटना में दायर एफआईआर की जांच बिहार में कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। अभी पक्षों की दलीलों पर ध्यान देने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि इस मामले की जांच कौन करेगा। हालांकि बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इस जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंप दी है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होगा। विकास सिंह ने कहा कि रिया ने अर्जी में लिखा है कि उसे सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन कोर्ट में उसके वकील ही उल्टा बोल रहे थे। मेरे हिसाब से चूंकि रिया ने खुद ही पिटीशन में कहा है कि उसको सीबीआई चाहिए, और जब सीबीआई पिटीशन के पेंडिंग रहने में ही सीबीआई की जब जांच हो भी गई है, स्टेट ऑफ बिहार ने भी कर दिया और सेंट्रल ने भी मान लिया, उसके बाद भी रिया ने कहा है कि वो सीबीआई में उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि सीबीआई चला जाए, तो इस हिसाब से पिटीशन में कुछ बचता नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत लंबी बहस महाराष्ट्र सरकार से भी हुई है, रिया के वकील ने भी लिखने के बावजूद भी बहस उल्टा किया है। जज ने पूछा भी उनसे, ऑनरेबल जज साहब ने पूछा कि आपने तो लिखा हुआ है कि सीबीआई में जाना चाहिए, तो इसलिए उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो मेरे को लगता है कि इस तरह का मामला बड़ा यूनिक मामला है, तो इसलिए चूंकि सीबीआई हो गया इसलिए उस मामले में भले एकेडमिक हो ये मामला, लेकिन शायद जज साहब इसमें एक डिटेल जजमेंट देंगे जो कि आगे के लिए एक कानून बन जाएगा कि इस तरह से कोई अगर हादसा किसी दूसरे शहर में होता है और दूसरे शहर में कॉन्सिक्वेंसेस, कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस माने जाएंगे जिसके बेसिस में उसको एफआईआर वहाँ दर्ज किया जाए। क्योंकि एफआईआर दर्ज करने का जो अधिकार है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट पुलिस के पास, वो एब्सोल्यूट है, मना नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कह रखा है। जुरिस्डिक्शन का इशू उठता ही बाद में, कॉग्निजेंस के बाद। इसलिए आज के दिन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कोई डाउट नहीं है, बड़ा कानून बड़ा स्पष्ट है कि बिहार सरकार के पास एफआईआर दर्ज करने का जुरिस्डिक्शन था, इन्वेस्टिगेट करने का भी जुरिस्डिक्शन है। अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात आएगी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी। इसलिए अगर इन्वेस्टिगेट करने का जुरिस्डिक्शन है तो फिर सीबीआई को रेफर करने का भी जुरिस्डिक्शन सही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्ष के वकील जो हैं अपना लिखित जवाब बेशक सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, लेकिन इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत की 2018-19 में लिखी डायरी सामने आई है। इस डायरी में साल 2020 के लिए पूरी प्लानिंग की गई है और क्या कुछ है उस डायरी में वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुशांत ने फिल्मी करियर से लेकर स्थायी इनकम सोर्स की बातें अपनी डायरी में लिखी थी। साथ ही कैसे अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए इसका जिक्र उनकी डायरी में था। सुशांत ने डायरी में यह भी लिखा था कि उनके परिवार से उनकी दूरी बढ़ गई है, लेकिन साथ ही इस बात का भी जिक्र था कि 2020 में वो अपना पूरा समय परिवार के साथ गुजारेंगे। नई कंपनी बनाने से लेकर हॉलीवुड तक में एंट्री की बात सुशांत ने 2020 के प्लानिंग में अपनी डायरी के जरिए जिक्र किया था। तो सुशांत के डायरी की 20 बड़ी बातें अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि उनकी डायरी की 20 बड़ी बातें क्या कुछ है। अपनी एक्टिंग को निखारना चाहते थे सुशांत। फिल्मी करियर के लिए सही टीम की तलाश में थे सुशांत सिंह राजपूत। 2020 में हॉलीवुड में एंट्री लेने की भी उनकी प्लानिंग थी। साथ ही नई कंपनी बनाना चाहते थे सुशांत और उनका प्लान बहन प्रियंका के साथ कंपनी बनाने का था। इसके अलावा स्थायी आय के साधन का भी जिक्र उन्होंने डायरी में किया है। 2020 में परिवार के साथ समय बिताने की भी उनकी प्लानिंग थी। इसके अलावा एक रिश्ते में सेल्फिश होने का जिक्र भी उनकी डायरी में है। कोई छूटे ना, इसके लिए सुशांत ने प्लानिंग की थी।
हर लम्हा जीने की ख्वाहिश सुशांत सिंह राजपूत की थी। बड़े प्रोजेक्ट तलाशने की उनकी प्लानिंग थी। शिक्षा, पर्यावरण के लिए काम का जिक्र उन्होंने अपनी डायरी में किया था। पैसों के सही मैनेजमेंट को लेकर भी उनकी प्लानिंग थी। काम में पूरा मन लगाने की बात भी उन्होंने अपनी डायरी में की थी। किसी सीन में खो जाने के लिए आइडिया भी उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया था। कैमरे के सामने आने के बाद की उनकी पूरी तैयारी थी। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना होने का भी बात उन्होंने अपनी डायरी में की थी। साथ ही उन्होंने डायरी में दिल से एक्टिंग होती है ये बात भी लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अपने बारे में इंसान को सोचना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का एक नया वीडियो इस दरमियान सामने आया जिसमें सुशांत गाड़ी चला रहे हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त वो गाना भी गुनगुना रहे हैं। सुशांत के इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि सुशांत कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और उनके साथ उनके दोस्त भी हैं। सुशांत के गाड़ी ड्राइव करते वक्त बारिश होती है जिससे शायद आगे का रास्ता देखने में उन्हें परेशानी होती है, लेकिन इसके बावजूद सुशांत गाना गुनगुना रहे हैं और मजे से गाड़ी चला रहे हैं। सुशांत को देखकर एकदम नहीं लग रहा कि वो किसी तनाव में है। वहीं दूसरे वीडियो में सुशांत एक मूवी देख रहे हैं। ये मूवी जो है वो नासा का बताया जा रहा है, जहां सुशांत अंतरिक्ष यात्री की जीवन शैली को देख रहे हैं। ये सबको पता है कि सुशांत अंतरिक्ष के दीवाने थे और उन्हें चांद सितारों से खूब प्यार था। ग्रहों को देखना उन्हें पसंद था। इसी वजह से उन्होंने टेलीस्कोप भी खरीद रखा था। फ्लैश जला दिया है इसने, बंद कहाँ से होगा? ठीक है, फ्लैश काम आएगा। इसमें तो दिख भी रहा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हूँ। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हूँ। क्या बात, वाह वाह वाह। अब बात सियासी गलियारे के हलचल की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कभी हां तो कभी ना की स्थिति बनी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक ये कहा है कि चुनाव समय पर होंगे। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे में ये पाया था कि ज्यादातर नेताओं ने चुनाव न कराने पर अपनी सहमति जताई थी। वहीं आरजेडी के नेता साफ कहते हैं कि चुनाव अभी कराए या बाद में कराए, सत्तारूढ़ दल और एनडीए को करारी हार मिलनी तय है। हालांकि दोनों दलों को नेता ये भी, जी हां, दोनों दलों के नेता ये भी मानते हैं कि बिहार में कोरोना महामारी ने इतना पैर पसार लिया है कि चुनाव कराना असंभव है। स्टैंड चुनाव सही वक्त पर होंगे जाकर, लेकिन सरकार की प्राथमिकता भी है और हमारी पार्टी की प्राथमिकता भी है, और वह यह है कि जो वैश्विक कोरोना महामारी का दौर है, इस संकट से पूरा दुनिया, देश, बिहार जूझ रहा है जाकर के, तो हम लोग अपना क्षमता को वहाँ कर रहे हैं जाकर के। हमारी सरकार लगातार समीक्षा कर रही है और प्रयास कर रही है, और जो जांच का मतलब संख्या बढ़ाने का भी सरकार ने काम किया है। आज हो कल हो चुनाव होना है। बीजेपी ने जो सर्वे कराया, क्या कराया, लेकिन जो जनता का आक्रोश है बिहार की जनता का, वो बीजेपी को अंदाजा लग चुका है। एक एक कार्यकर्ता बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ है और जनता के बीच में बीजेपी के पास अब कुछ है नहीं जिसको उपलब्धि अपना बता करके जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में दो फाड़ दिखने लगा है। बीजेपी जेडीयू को चुनाव से कोई परहेज नहीं, लेकिन एलजेपी इस समय चुनाव का विरोध कर रही है। चिराग पासवान और रामविलास पासवान दोनों सवाल उठाते रहे हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी छिड़ चुकी है। का नाव डूबना तय है, इसलिए आदरणीय रामविलास पासवान जी तो अनुभवी नेता हैं। उनको पता है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ किस तरह से गुस्सा है बिहार की जनता में, तो उनको सरजमी पर जो हकीकत है उनको अंदेशा हो चुका है। चिराग पासवान जी को और आदरणीय रामविलास पासवान जी को एनडीए चुनाव के पहले ही ताश की पत्ते की तरफ बिखर जाएगी। देखिए, ऐसा है, रामविलास पासवान जी एनडीए में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। जो हकीकत है
ज़मीनी हकीकत है वही उनको समझा रहे हैं वो रामविलास पासवान जी। इस माहौल में चुनाव कराना मुश्किल तो है। कुल मिलाकर के जो तस्वीर है, जो एनडीए है, उस एनडीए में तो कहीं कोई परेशानी है ही नहीं है। अब जहाँ तक एलजेपी का सवाल है तो ज़्यादातर अवसरों पर एलजेपी हम लोगों से अलग लड़ी, लेकिन अगर इस सवाल पर कोई उनकी ओर से अलग राय है तो मुझे लगता है उन्हें जरूर पुनर्विचार करना चाहिए, इसलिए कि इस अलायंस को जनता का आशीर्वाद है और एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए को बढ़ता हुआ लोग देख रहे हैं। इधर कोरोना की जांच को लेकर चिराग पासवान के ट्वीट के बाद एक बार फिर जेडीयू और एलजेपी के बीच तल्खी बढ़ गई है। जेडीयू ने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो जिस डाल पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं, तो एलजेपी ने ललन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि ललन सिंह कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सभी राज्यों को ये सलाह दिया कि भाई इसके टेस्टिंग की बढ़ाने की जरूरत है। तो अब ये अलग बात है कि कहाँ उनका कहाँ पर निगाह है, कहाँ पर निशाना है, ये तो वो जाने। सबसे पहले तो मैं कहूँगा मुनि महर्षियों का अपमान नहीं करें। कालिदास जी का अपमान नहीं करें, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो समाज के एक साथ जोड़ने का काम किया है। अब इस तरह की बातें बोलते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, माननीय ललन सिंह जी ने जो अब बोले हैं वो निशाना कहीं है और निगाह कहीं है वाली जो बात होती है ना, निगाहें कहीं और निशाना कहीं, वो वाली बात है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखते होंगे विगत पीछे भी बिहार में कोरोना टेस्ट बढ़ाने को लेकर हमेशा से उन्होंने बोले हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि रिकवरी भी काफी तेजी से हो रहा है। कल बिहार में कोरोना के 3,741 नए मरीज मिले, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,010 हो गई है। वहीं राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 90,553 पहुंच चुकी है। रिकवरी मरीजों की बात करें, जी हां, जिन मरीजों ने रिकवर कर लिया है उनकी अगर बात की जाए तो उनका आंकड़ा 90,553 पहुंच चुका है और अब तक 60,068 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो करीब 66.33% है। बिहार में कोरोना से अब तक 474 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह भी है कि 24 घंटे में करीब 92,414 सैंपल की जांच की गई। और पिछले 5 दिनों में कोरोना की स्थिति की हम बात करें तो वो भी आपको हम बताते हैं। करीब 18,759 है ये आंकड़ा, जिनमें 8 अगस्त को 3,992 मरीज मिले। वहीं 9 अगस्त को 3,934 मरीज मिले हैं। 10 अगस्त को यह आंकड़ा बढ़कर 3,021 पहुंच गया है। वहीं 11 तारीख को 4,071 मरीज मिले हैं, जबकि 12 को यह आंकड़ा बेशक 11 की तुलना में घटा और मरीज नए 3,741 12 अगस्त को मिले। ये तो बात हुई बिहार की, लेकिन झारखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 679 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में सूबे में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 20,148 हो गई है। फिलहाल राज्य में 7,858 केस एक्टिव हैं, जबकि 12,197 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 202 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच सुकून देने वाली बात यह कि झारखंड में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 54.21% है और इससे बढ़कर ये अब 60.21% हो चुका है। लेकिन इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि झारखंड में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रांची में हैं, फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं और लगातार कोरोना का शिकार बनते जा रहे हैं। कांके बाजार का नजारा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए यहां वहां आपको घूमते दिख रहे हैं। कांके बाजार का जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। राज्य में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये नज़ारा है राजधानी रांची से सटे कांके चौक का, जहां पे
बाजार लगती है और इस बाजार में आप देखिए जो किस कदर भीड़ लगी हुई है। लोग अपनी अपनी खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन जो डिस्टेंसिंग का पालन होनी चाहिए या जो मास्क का प्रयोग होना चाहिए वो नहीं कर पाए। ये भाई साहब बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, देखिए किस कदर ये पहुँचे हैं और सीधे बच्चों को लेकर के चलते बने हैं। जब हमने इनसे पूछने की कोशिश की, आप बताइए दुकानदार साहब मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क रुमाल बांधे हैं सर। जानते नहीं है जो क्या कारण है, मास्क क्यों पहना जाता है? कोरोना का वजह से। तो काहे नहीं पहनना है? जहाँ से बात कर रहे थे खुल गया था। तो ये लापरवाही आपको देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो रही है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। तो दो चीजें हमने आपको दिखाई, एक तो कोरोना का बढ़ता आंकड़ा और दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही। तो ऐसे लापरवाह लोगों से सीख लीजिए, आंकड़े को देखिए और डरिए और साथ ही सचेत रहिए। बिहार में कोरोना के अब 90,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। लोगों ने एंटीजन रैपिड टेस्ट पर सवाल उठाए, जिस पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से विश्वसनीय है और सुरक्षित है। ये एकदम गलत अवधारणा है कि कीट से जो जांच होता है वो गलत होता है। ये आप समझिए कि कोई भी मरीज, कीट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि गांव-गांव तक चला गया। मरीज को शहर आने का जरूरत नहीं है, उसको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है। कीट से यदि पॉजिटिव आ गया तब तो आधा बात आपका वहीं पे ख़त्म हो गया कि पॉजिटिव आ गया तो ये बात ही ख़त्म हो गई कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर निगेटिव आता है, कीट से निगेटिव आता है, तब हम ये सोच सकते हैं कि कीट का रिपोर्ट का वैल्यू है या नहीं है। तो यदि निगेटिव आता है और आपको 4 दिन से ज़्यादा का खांसी, सर्दी, बुखार, अगर कोरोना का कोई लक्षण जो अखबार में निकल रहा है वो मौजूद है, फिर भी कीट से निगेटिव आ रहा है, तो ऐसे मरीज को हम लोग निश्चित रूप से RT-PCR कराते हैं। और इन सब के बीच बात पीएमसीएच की, जहां के कोविड-19 हॉस्पिटल में 50% से ज्यादा बेड खाली हैं। सभी बेड पर ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था है, 25 से ज्यादा वेंटिलेटर की सुविधा है, फिर भी मरीज पीएमसीएच नहीं जाते हैं। पीएमसीएच कोविड-19 अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अजय अरुण का कहना है कि यहां मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, लेकिन लोग यहां नहीं आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम में उस वक्त हंगामा मच गया जब पीपीई किट में एक शव का दाह संस्कार करने अस्पताल कर्मी पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। भीड़ ने मुक्तिधाम में काम कर रहे कर्मचारी की पिटाई भी कर दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुक्तिधाम में पैसे लेकर शव को जलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। लाश लेकर आया हुआ है और जब पूछा गया है तो उससे जो लाया तो बोला कि मैं 30,000 रुपया दिया हूँ और तब जब मैं जा रहा हूँ यहाँ से जी। अल्लाह को छोड़ के यहाँ चला गया और अशोक जी ने ये पैसा लिए अपने हाथों में। कोरोना का लाश हमको पता नहीं है, हम जांच कर रहे हैं और दूसरा भी लोग का क्लेम है कि 25,000 रुपया लोग ले रहा है। हम पता करते हैं कि इस बात को, हमको तो अभी तक ले जानकारी नहीं है। जांच होकर कार्रवाई होगी और जांच होगा तो कार्रवाई क्या नहीं होगा। किसी को बंधक भी लोग बनाया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना और अब बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहे आम आदमी का गुस्सा अब जनप्रतिनिधियों पर खुलकर सामने आ रहा है। हाल ही में कुशेश्वर स्थान के विधायक को ग्रामीणों ने उनकी अनदेखी किए जाने के आरोप में दूसरी बार बंधक बना लिया। दरअसल कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने वर्तमान जेडीयू विधायक शशिभूषण हजारी से काफी नाराज दिखे। कुछ दिन पहले ही सड़क के मुद्दे को लेकर विधायक जी को बंधक बनाया गया। अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिर से विधायक जी को ग्रामीणों का गुस्सा झेलते आप देख सकते हैं। लोगों का आरोप है कि पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूबा हुआ है और विधायक पिछले कई दिनों से लापता हैं। आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसको लेकर ब्रह्मपुर गांव के ग्रामीणों ने विधायक शशिभूषण हजारी को खूब खरी खोटी सुनाई। और शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, जहां शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बताया कि सरकार शिक्षकों की मांगों को लेकर गंभीर है। नियोजित शिक्षकों को जल्द ही सेवा शर्त का लाभ मिल सकता है। तो 15 अगस्त को उम्मीद है कुछ घोषणा करेंगे। ऐसा कोई डेट कहना मुश्किल है, पर इतना जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आरंभ से ही शिक्षकों के प्रति हमेशा
उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे के लिए हमेशा सोचते रहे हैं और न सिर्फ सोचते हैं बल्कि काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी हम लोग उनके लिए अनुकंपा का, चाहे सेवा शर्त, ये सारी चीज़ों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और समय आने पर इसकी घोषणा की जाएगी। वो समय कब आएगा ये कहना एग्जैक्ट मुश्किल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।